विदिशा के गर्ल्स नोडल कॉलेज में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। पिछले 4-5 दिनों से चल रहे वार्षिक उत्सव का पुरस्कार वितरण के साथ समापन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विदिशा विधायक मुकेश टंडन, नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, जन भागीदारी अध्यक्ष सुमन सोनी, प्राचार्य अनीता पांडे सहित सभी शिक्षकों के अलावा बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। विधायक ने कहा कि विदिशा की बेटियों ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम कमाया है, कई उच्च पदों पर आज भी मौजूद हैं। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उनकी उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े पंचायत जिसे लोकतंत्र कहा जाता है, उसमें भी बहन बेटियों के लिए 33% आरक्षण किया गया है। वहीं जनभागीदारी अध्यक्ष सुमन सोनी ने कॉलेज के विकास के लिए कुछ आवश्यक कदमों को उठाने के लिए सहयोग की मांग की। विदिशा के माननीय विधायक श्री मुकेश टंडन जी पधार चुके हैं। आप सभी माननीय विधायक जी और सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण। दूसरे नंबर पर है हमारे बेटियों की जय होगी तभी भारत माता की जय होगी। आज के वार्षिक उत्सव के हमारे इस महाविद्यालय के पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित विदिशा शहर की लोकप्रिय नगरपालिका अध्यक्ष बहु श्रीमती प्रीति शर्मा जी, जन भागीदारी समिति की हमारे इस महाविद्यालय के अध्यक्ष बहु श्रीमती सुमन सोनी जी, एक लंबी बीमारी से लड़के पूर्ण स्वस्थ होकर ये लौटी, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। आदरणीय श्रीमती पांडे जी, आदरणीय अशोक भाई साहब, आदरणीय हमारे नवीन विद्यालय के प्रिंसिपल सिंह साहब, आदरणीय मनोज भैया, आदरणीय गजेंद्र जी, आदरणीय हमारे रेखा श्रीवास्तव जी, आदरणीय हमारी जो श्रीमती राज सक्सेना जी, मेरे सामने बैठी सभी हमारे प्रोफेसर बहनें, प्यारी बेटियों, इस कॉलेज में आने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है और मन में बड़ा संतोष भी रहता है। देते हैं क्योंकि बहुत व्यस्तता के बावजूद उन्होंने हमें समय दिया है, तो इसलिए भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जन भागीदारी के अध्यक्ष आदरणीय अशोक गोयल जी, मनोज पांडे जी, गजेंद्र जी, और हमारी प्राचार्य नीता पांडे मैडम, और हमारी नगर पालिका की प्रथम अध्यक्षा श्रीमती प्रीति भाभी भी, और बाकी हमारे जन भागीदारी का स्टाफ, कॉलेज का स्टाफ, उन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग सब मिलजुल कर यहाँ खड़े हैं। और एक ये हमारे सौभाग्य की बात है कि पूरे भोपाल संभाग में ये 7,500 बच्चों के साथ में सबसे बड़ा कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज हमारे विदिशा में है, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं हमारे भाई साहब से निवेदन करना चाहूंगी कि भाई साहब हम इतने प्रयासरत हैं कि ये कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में टॉप पे जाए और इस कॉलेज का लोग उदाहरण दें कि हाँ, विदिशा में ये कॉलेज है जहाँ बच्चियों को सुरक्षा, संरक्षण के साथ साथ में शिक्षण, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे जन भागीदारी समिति ने अभी यहाँ पूरा प्रांगण हरा भरा करा है। उसके बाद हम बच्चियां जो बाहर नाश्ता पानी के लिए बाहर जाती थी, वहां अव्यवस्थाएं होती थी, तो वो कैंटीन की भी व्यवस्था वैसा हम लोगों ने कर ली है। तो कैंटीन की व्यवस्था, उसको पूरा सुचारू रूप से पैसा सैंक्शन हो चुका है। तो जैसे भाई साहब ऊपर से समय लेंगे हमारे माननीय शिवराज जी भाई साहब से, तो उसका भूमि पूजन करा के हम उसका भी काम चालू कर देंगे। और डोम का भी सैंक्शन हो चुका है भाई साहब, तो वो वहां पे गर्मी बारिश में जो जब परीक्षाएं होती है तो बच्चों के जो पेरेंट्स और बच्चे आते हैं, और उनके साथ कई बच्चे जो हमारी शादियां हो जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे गांव की आती है, उनके साथ भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो एक जगह सुरक्षित स्थान पे बैठ सके, तो वो डोम का भी हो गया भाई साहब, तो वो भी हम करा रहे हैं उसको। और दूसरा, जैसे कि हमारी मैडम
आपका सहयोग चाहिए। तो हम ये मांग करते हैं कि हॉस्टल के लिए पलंग और अलमारी है आपकी तरफ से हमें मिलेगी तो बहुत हम आभारी रहेंगे, और ये कॉलेज भी आपका तहे दिल से आभारी रहेगा कि हमें हमारी बच्चों के लिए कुछ सुविधा मिली है। और दूसरा, हमारे जो जनभागीदारी के सदस्य हैं और जो हमारी कॉलेज की जो बच्ची हैं उनका भी हम लोग इंश्योरेंस, बच्चियों का तो इंश्योरेंस हो गया है, और जो जनभागीदारी के सदस्य हैं उनके भी इंश्योरेंस के लिए प्रयासरत है भाई साहब हम लोग। और दूसरा, यहाँ पे कॉलेज की सुरक्षा के लिए भी 24/7 के लिए गार्ड भी यहाँ पे व्यवस्थित हो चुके हैं। चूंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था तो कॉलेज की कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी बीच में समय में ढीली हो गई थी, लेकिन अब हम सुचारू रूप से पूरी और व्यवस्थाएं करने के लिए सुनिश्चित करेंगे। और मैं बच्चों से भी कहूंगी कि खूब अच्छे से खेलें, पढ़ें और आगे बढ़ें, ताकि हम लोग भी, क्योंकि आप लोग हमारे भविष्य हो,